तू भी कल को अपने नाम लिखवा ले, जैसे बेला ने बाबूजी को उकसा के किया। मामू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाबूजी ने खुद सुना था आपको और साकी मामू घर बेचने की बातें करते हुए। नहीं बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया, ये पाइन का आइडिया था। पाइन ने बात की है प्रॉपर्टी डीलर से, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं क्या इस सोग में कोई कमी बेशी हो सकती है? ओ, जाने आशिक हुसैन एडवोकेट, क्यों जाया कर रही हो ये हसीन और कीमती आंसू अपने बदीद भाइयों के लिए जिन्होंने अपनी बाप की हया नहीं की? उन्होंने सोचा भी कैसे इस कार को बेचने का। ऐसे वो पलिए लोग के सोचने में कोई पैसे थोड़ी लगते। वैसे तुम्हें एक अंदर खाते की बात बताऊं क्या? खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता ना, तो ये सज्जो चलाक लोमड़ी मेरे पल्ले ही पड़नी थी। क्योंकि अल्लाह बख्शे खालू जी ने कहा था मैं तो बेटियां दोनों एक ही घर में दूंगा। कोई शर्म हया करें, पायन कहती है वो आपको। और शर्म उनको करनी चाहिए भाई, बंदा ठंडी करके खाए। अब ये गरम गरम खाने के चक्कर में मुंह सड़ गया ना। हाय, टकोर बड़ी अच्छी की है बाबूजी ने। वैसे एक बार तो ठंड प्रोग्राम कर दिया उन्होंने। वो सिर ना खाए मेरा, अगे इतनी पीड़ हो रही है। चुप करके सो जाए आप। चुप करके सो जाए? वो तो पहले कौन सा बोल बोल के सोता हूं मैं। लेकिन एक बात है, हाय हाय हाय, तुम्हारे अब्बा जी को नहीं मिलना था आशिक हुसैन एडवोकेट जैसा दामाद पूरी दुनिया में। आहो, एक कोई पीस बहुत है। पीसी कह दिए? रहने दो। वासिम, मैं बना दूं? रहने दो, अपनी ईशा के लिए बनाना। रात को बड़ी फेवर करनी थी ना उसकी। ये तुम क्या बच्चों की तरह हर बात को पढ़ के बैठ जाते हो? और तुम क्या बड़ों की तरह हर बात छुपाती हो मुझसे? अच्छा, तो कल रात वाला गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है? ब्राउनी खाए बगैर तो नहीं उतरेगा। मैं काम क्या करूं? मुझसे नाराज मत हुआ करो। तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है, आज मत हुआ करो। मुझे ही तो फर्क पड़ता है। जानता हूँ जितना फर्क पड़ता है। कैसे चलता है ये? कॉफी मिलेगी? तुम्हारे सियालकोटी तड़के में तो मिलती होगी कॉफी। कॉफी? हाँ, बनानी भी आती होगी। ऑफ कोर्स। तो फिर यहाँ बनाते हुए मौत पड़ती है। मेरी भी चाय बना देना। वो मजाक कर रहा है। ये हमेशा से ऐसा था या हमारे आने के बाद ऐसा हुआ? हमेशा से ऐसा है, पैदाइश से। तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम हंसते बहुत क्यूट लगती हो? तेरी क्यूटनेस पर तो मैं फेरती हूँ भी पोचा। चल जा जाके ताया जी दवाई दे के, अब बीमार है ताया तेरा। चल। मानी, आपके लिए चाय बना दूं? नो थैंक यू स्वीटी। जाओ जाके बाबूजी को चाबी दो और, ताकि वो हमें और जलील करें। ओए, मामू चाय ले लो। नहीं बेटा, चाय नहीं, नाश्ता लगवा दे। अच्छा, मैं लगवाती हूँ। बेला बेटा मुझे दे दो। थैंक यू। चाय पी के ना मुझे कोई मेडिसिन दे, मेरा टेम्परेचर फील हो रहा है।
हाय हाय तौबा। ऐसे ऐसे भाई जी वैसे 2 अलामतें तो जाहिर हो गई हैं वायरस की। तेरे होते हुए तो सारी हो जानी चाहिए। नहीं रफीका जी, अब ये दूसरे मोहल्ले का गुस्सा मेरे पे तो ना निकाले ना। बेला पुत्र, मेरे लॉकर की चाबी नहीं मिल रही। वो बाबूजी, वो आपकी जुराबों में ही होती है ना? बाबूजी आखिर ये जनाब का लॉकर से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन दे तेरा भी नहीं बर्दाश्त करना। एक ही बैठा है। आ जा पुत्र। बाबूजी बहुत फनी है, मजाक कर रहे थे। वो सौरे दमाद का माहौल चलता रहता है, डोंट टेक इट सीरियसली। बाद में सारे यही कहते हैं। ये लो मेरा बीबू। थैंक यू। और बेला पुत्र, बाबूजी को चेक कर जरा, एंट्री नहीं मारी उन्होंने अभी तक यहाँ। मुझे लगता है वो कमरे में ही नाश्ता करेंगे शायद। अर्जुन की अपॉइंटमेंट भी है। आज तो ना बाबूजी के साथ मैं ही जाऊंगी। फिर तो बेटे अभी से ही दे दो उन्हें ब्लड प्रेशर की गोली। हमें ना बाबूजी को किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बेस्ट को ही दिखा रहे हैं। सॉरी लेट हो गया। पप्पू मेरे लिए स्पेशल पराठा बनाया आपने? हाँ बेटा, प्लेट रख क्या? डार्लिंग ना खाओ इतने परांठे, पेट गेन हो जाना है। कोई बात नहीं, जिम कर लूंगा मैं। थैंक यू। बेला बेटा, ये ठंडी मीठी लस्सी का गिलास दे अपने मामे रिफी को। लगता है मेदे में गर्मी हो गई इनके। उन्होंने ना पाइन की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत की नीयत? ओए आशिक, तेरी नीयत भी ना मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी जुबान ना खुलवा। जी खोलनी जो जुबान खोलनी है, मैं भी देखूं मुंह से कौन सी आग निकालते हैं आप। मुझे भी पता चले कि मेरा बड़ा साला क्या सोचता है अपने अकलौते बहनोई के बारे में। आप चुप करके नाश्ता नहीं कर सकते? नहीं। मेरे लाखों जो जेवरात किने कड़े ने। हाय रब्बा। कौन सा जेवर भाऊजी? नुदरत वाले? आहो, 12 चूड़ियां ते 1 शर्ट गायब, बाकी सारा कुछ होता ही। बाबूजी कहीं और रख दिए होंगे आपने। और किथे किथे रखते, में दिमाग खराब हो है तेरा। उधर तेरी फुफी दे लॉकर इस कामों की रखा है मैं। बाबूजी, मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर जाके देख लेती हूँ ना। हाँ वही देखो, ऊपर नीचे पड़े होंगे कहीं, मैं भी जाके देखता हूँ। ऊपर नीचे चले मेरा दिल हो रहा है, सज्जे खब्बे इधर, मैं किधर जावा। भाई जनाब, मुझे कैसी ऐसी सस्पिशन वाली निगाहों से देख रहे हैं? आई एम नॉट अ थीफ। समझो, तेरी अक्ल जो है ना वो कनाडा की बर्फ के नीचे ही दब गई हो। मैंने कब कहा है भाई? नहीं तो आप डायरेक्टली यू लुकिंग इनटू माय आईज। और रहन दियो, की स्यापा पाया है तुसी? टके टके दियां गल्लां हो रही ने इत्थे। बाबूजी, वो आपने आखिरी बार जेवर कब देखा था? वो मैंने ही देखे थे, 15 दिन पहले बाबूजी ने निकाले थे मेरे सामने। और फिर तुझे पता होगा ना कि वो कहाँ है। इस बात का क्या मतलब है नफी? वो इनका मतलब है कि हो सकता है बाबूजी ने कहीं रख दिए हो और बाबूजी भूल गए हो। ले रोही, कहाँ चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है? बाबूजी आप ना परेशान हो, आप मिल जाएंगे। आप परेशान हो आप। हाँ लेकिन घर से जा कहाँ सकते हैं? जी मैं तो कहता हूँ कि इखलाकी तौर पर हम सबको अपनी अपनी तलाशी दे देनी चाहिए।
ओए अखलाकी औरतें, जे तेरी तलाशी में 10 साल पहले ले लेंगा तो तेरा पासपोर्ट निकल आना थी। सियालकोट डाले हैं बक्से नीचो। बाबूजी चलें 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 चलें। ओ ये बाबूजी की सुई भी ना, ओ ये 10 साल पे आके अटक जाती। सुई तो हमारी अटकी हुई है कोरोना के आसपास। वैसे असूलन ना 14 दिन का क्वारंटाइन करना चाहिए था आपको। और ये फ्लाइटें बंद ना होती ना, और तो मैंने दूसरे दिन वापस ह्यूस्टन पहुंच जाना था। और ये तो इसने सदाकत के बच्चे ने मुझे फंसा दिया यहाँ पे। तो साहब ले लो यार, पानी पी लेना। पानी गरम चाय ले लो। बासिम, अब क्या होगा? खुदा का वास्ता बेला, नॉर्मल बिहेव करो ना, हम दोनों फंस जाएंगे। बाबूजी टेंशन में है। अगर उन्हें पता लग गया तो हम टेंशन में आ जाएंगे, जलील करके रख देंगे पूरे खानदान के सामने। किसी और को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगी। ओके? ज्वेलरी क्यों नहीं ढूंढ रहे तुम लोग? हाँ वही ढूंढ रहे। बाबूजी, आप हमारे कमरों की तलाशी ले लें जी। पुत्र तू लालची जरूर है पर चोर नहीं। जड़ा मीसना तेरे नाल खलोता है, इन्हें मेरा जाली गुठा ला के मेरा प्लाट बेचता सी। पर ये मरी हुई भैन दे जेवरां नूं मुंह नहीं मारेगा, ये मैं जानना वा, ये मैं जानना। फिर बाकी लोगों की ले लें तलाशी। रफीफा जी माशाल्लाह 10 साल मैल कुचैल निकाली है अंग्रेजों के कपड़ों से, तो थोड़ा का कास्टिक सोडा जो है ना वो अपनी ये जहरीली सोचों पे भी डाल लेना था। हाँ आशिक भाई यार, क्या कर रहे हो आप तो पर्सनली हो रहे हो। और रहने दे तू ख्वाजे का गवार डड्डू, और जाके अपनी बहन को देखो जो वो छापामार टीम लेके गई है बाबूजी के कमरे में। ये देख, सजो तू ये वाला चेक कर। वैसे मुझे तो लगता है कि बाबूजी ना खुद ही कहीं रख के भूल भाल गए। 100% सही क्या तुसी। वैसे नुदरत को बाबूजी ने बहुत ही जेवर डाला है। जेवर तो तुझे भी बहुत पड़ा था सज्जो, ये अलग बात है कि तुम लोग बेच बाज के निकल गए। अच्छा अब ना ये पुरानी बातें छोड़ो, पहले इस बात का पता करो कि सारे का सारा जेवर तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, सिर्फ वही वाला सेट और चूड़ियां ही क्यों गायब हैं? यही सेंस तो मुझे समझ में नहीं आ रही निकी भाभी। बासिम, तुम अंकल जय कुमार से बात करो। अब क्या बात करूं उनसे? यही कि जूडी हमें वापस कर दें। अच्छा, और पैसे बैंक से डाका मार के दूंगा। कहीं ना कहीं से दे देंगे ना यार। बहुत ज्यादा दे ना तुम्हारे पास। 15 लाख छोटी रकम नहीं होती बेला। मैं तो फिर जाके बाबूजी को बता रही हूँ। पूरे खानदान के सामने इंसल्ट करवाओगी मेरी। अरे मैं उनको ये थोड़ी बताऊंगी कि तुम्हें पैसे दिए थे बाहर जाने के लिए। हलक में उंगली डाल के असल बात निकलवा लेंगे बाबूजी। फिर क्या करें बासिम, अगर जूली नहीं मिली ना पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। सालों बाद सब इकट्ठे हुए हैं, मैं नहीं चाहती उसके ऊपर चोरी के इल्जाम लगाते रहे। 7 लाख से सेट वापस ले आता हूँ, 7 लाख है मेरे पास। हाँ लेकिन फिर चूड़ियों का भी तो कुछ करना है। चूड़ियों के लिए आइडिया है मेरे पास। आई एम सॉरी, दूसरों की बात सुनने के मामले में कान थोड़े तेज है मेरे, लेकिन किसी का सीक्रेट आउट नहीं करती मैं। देखो ईशा, ये मजाक का वक्त नहीं है, सिचुएशन बहुत सीरियस है। हाँ तो टेंशन खत्म कर दो ना, आर्टिफिशियल चूड़ियां ले आओ। आर्टिफिशियल चूड़ियां? बाबूजी को फूफो की चूड़ियों का डिजाइन थोड़ी याद होगा। ये भी है। तुम जाओ, मैं बाबूजी से कह दूंगी ज्वेलरी मेरे पास रखी थी।
फौरन जाओ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, उसी में ये बात कर देंगे। कहाँ जाऊं? दुकान तो बंद होगी, लॉकडाउन लगा हुआ है। फोन करता हूँ जय कुमार अंकल को, दुआ करो दुकान खोल दे। डोंट वरी। बस करें ना बाबूजी, कब तक देखते रहेंगे जेवर? किन्ने शौक नाल बढ़वाइयां समो चूड़ियां नुदरत ने। याद है मुझे, वो ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्म आई थी ना, उसमें उसको डिजाइन पसंद आया था तो मुझसे ड्राइंग करा के फिर ज्वेलर से बनवाई थी उसने। हाँ जी, ओ चाचा जी, वो ब्रेक से पैर ते रखो, वो क्यों नहीं डालेंगे जी नजर आपके मुंडे पे? अल्लाह खैर रखे, एक नहीं चार चार नजरें डालेंगे। आप बेफिक्र होके ना मुतंजन बुकवाओ। हाँ हाँ जी, मैं बस 2 मिनट में बाबूजी से पता करके तो बताता हूँ आपको। जी जी, रब रखा। भाजी वो अपने खोखर साहब का फोन था, वो रोटी टुकर का पूछ रहे थे। आज जाना था ना जी हमने उनके पोते को देखने। बाबूजी मैं तो कहती हूँ कि आज रहने ही दें, आगे घर में इतनी परेशानी हुई हुई है। तू बारूशाही नु को मेरा बोस की दा कुर्ता इस्त्री कर दे, मैं इस काम नु और लंबा नहीं लटका सकता। बस मुके खत्म। लो जी, मुझे लगता है सज्जों ने दिखा दी हाथ की सफाई। और कुछ खुदा का खौफ करें, वकील ही बने रहते हैं। सज्जो क्यों करेगी चोरी? ओए तुझे नहीं पता है फताशक हुसैन, ये बचपन में बड़ी चोरनी थी, और मरूंडा निकाल के खा जाती थी मेरे बस्ते से। अभी भी सुन लेगी ना तो कच्चा चबा जाएगी हड्डियों समेत। है तो अभी भी वैसे डैन ही। वो मेरा भी निकाल लो फिर, वो जरा सूट शूट टाई है, हम भी तैयार होके जाए। मुतंजन पुकारे खोखर साहब। शुक्र है भाई, मसला भी सॉल्व हुआ। लेकिन एक और मसला सर उठा रहा है बॉस। कहीं तू इन चूड़ियों की मुखबरी तो नहीं करने वाला? मैं घटिया हूँ लेकिन इतना भी नहीं। बोलो। बॉस मुझे लगता है अमेरिका वाली ईशा बाजी है ना, जलेबी सेंटर की जलेबियां आपके चक्कर में खा रही हैं। जलेबी खा के चक्रों में इजाफा होगा जब शुगर आए होगी तो। मेरी माँ ने ग्रीन सिग्नल दे दें, जेन्युइन काम हो जाएगा। इससे पहले कि मैं तेरे सिग्नल उड़ा दूं, गाड़ी में बैठ। बॉस वैसे हैं तो क्यूट। बेटा सारा इंपोर्टेड मेकअप का कमाल है। भिला तुम्हारा मेकअप तो बिल्कुल ही खत्म है। मुझे लगता है तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में। ईशा, आर्टिफिशियल चूड़ियों का पता तो नहीं चल जाएगा? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम शर्त लगा लो मुझसे। बस मैं तो चाहती हूँ एक झूठ को छुपाते छुपाते हम किसी और मसले में ना पड़ जाएं। अब अगर इतना ही डर रही हो तो क्या जरूरत है इस मसले में पड़ने की? वो भी बासिम के लिए। वो अपसेट था। देखो वो बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए खुद मेहनत करे ना। लेकिन किसी ना किसी को तो उसका साथ देना होगा ना। बेली, ये बाबूजी का कुर्ता इस्त्री कर दे, खोखर साहब के यहाँ जाना है। क्या हुआ पुप्पो, भाऊजी नाराज होकर जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, वो बेला का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं। बेला, तुमने तो कहा था कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो, तो अब अपना ख्वाब कैसे पूरा करोगी? हमारे माँ बाप भी ना शादी से आगे कुछ सोचते ही नहीं है। ईशा, ईशा, कुछ अपने डैड की भी फिक्र कर लो। पता है कितनी तबीयत खराब है उनकी। मॉम, आप डैड से कहें कि अपनी लॉन्ड्री और बाबूजी की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना छोड़ दें। मैं आपको बता रही हूँ, उनकी तबीयत अपने आप सेट हो जाएगी। अब ज्यादा ना बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जाकर उनके लिए ना सूप बनाओ। अच्छा। और मेरी बात सुन, ये तेरी फूफी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? बड़े जोड़े शोड़े प्रेस हो रहे थे। मॉम, वो बेला का रिश्ता देखने जा रहे हैं। हैं?
हाय कितनी मिसनी है, बताया तक नहीं। हाँ, आर यू मैड? हम चूड़ियां क्यों लेके दें? परेशान है बाबूजी मॉम। सो व्हाट, परेशानी भी तो उनके अपनों की वजह से आई है ना। मैं तो कहता हूं ये जरूर किसी घर के भेदी का काम है। मैंने तो आप लगता है भाई नाशक ने कोई काम वहाया। याद नहीं थे बचपन च स्कूल दी घंटी भी छड़ी सी बाड़िए। हाँ, ये सब बातें छोड़ें, ये बताएं कि बाबूजी की परेशानी का क्या करना है। तो पुत्र जी, परेशान तो बाबूजी ने हमें भी बहुत कर दिया है। इस घर के बाहर बेला मंजिल की तख्ती लगाकर। पर भाई ना, मुझे लगता है यार हमें बाबूजी की खातिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लुक एट हिम पान, ऐदा ते उत्ते वाला पोर्शन बिल्कुल ही फारग है। कनाडा की सर्दी में डॉलर कमाने आसान है। हाँ जी, तुम तो वहां पे बर्फ के गोले बेचती हो ना, गलियों में फिर फिर के। लो जी, बेला का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं बाबूजी, और अपनी बहुओं को पूछा तक नहीं, घास तक नहीं डाली। बेला का रिश्ता इतनी जल्दी क्या बाबूजी को? तो हर कोई हमारी तरह हाथ पे हाथ रख के तो बैठा नहीं होता। 3 साल बड़ी है ईशा बेला से, और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। ये बात तो तुम दोनों बहनों को सोचनी चाहिए ना। सोचा तो बड़ा कुछ है, अगर ये तेरा पुत्र जो है ना, बिल्कुल बाबूजी की तरह होता जा रहा है। ध्यान दे इस पे कुछ। कहाँ रह गए बासिम? बाबूजी 3 बार पूछ चुके हैं। चूड़ियां लेने को भेजा था, तुम बनाने बैठ गए हो क्या? हाँ। कहां से मिली क्या? चूड़ियां? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही थी। वो लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बेला। जब झूठ नहीं बोलना आता तो क्यों बोलती हो? अच्छा चुप रहो, चलो मैं बताती हूँ। आओ चलो। नॉट ठीक है। ओ यार उन्हों पूछ, वो खोचल कितने निकल गया है गड्डी लेके? ओ जी, वो बेकिंग का सामान लेने गया, बेला ने मंगवाया था रास्ते में। केक बना बना के खुआएगी नानके नू। वो बाबूजी, मेरा ख्याल था कि पाइन रफाकत और निकी भाभी को साथ ना ले चले। तू अपना ख्याल अपने कोल ही रख। उन्हां दोहां ने तरीके नाल बह के कदी माफी मांगी अपने प्यो कोलों? जी वो माफी मांगने नहीं आए, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के लूटने आए हैं आपको। हाँ आना साकी, आजा, खैर तो है? कोई फियापा, मैं ना वो बाबूजी को ये चेक देने आया था। वो जिस प्लॉट पे वो जाली अंगूठे लगा के दस्तखत कराए। नहीं आशिक भाई, क्या बात कर रहे हो यार आप? बाबूजी वो मैं बेला की चूड़ियों के लिए ये चेक। ओए तनु मामा बनने की कोई लोड़ नहीं। मामा बनने की लोड़ वाली बात ही नहीं है बाबूजी, मैं मामा तो हूं बेला का। ओए बदीद, इत्थे खलोते खलोते एक दी जगह 2 दर्जन चूड़ियां लेके दे सकना अपनी बाड़ू छाई को। बचा फरमा रहे बाबूजी, पर मैं तो बस अपना फर्ज पूरा करने आया था। तो रहने दे, बड़े पर पहले पूरे किते ने तू अपने। लो ही फर्ज पूरे करन लगा। ओ ले जा थे वापसी दियां टिकटें च काम आणगे, ले जा। क्या था बाबूजी, रख लेते, अपनी खुशी से दे रहा था ना वो। ओए अपनी कमाई दा रोह पा रहा सी। ओ यार 2 घंटे से तू कह रहा है कि 15 मिनट में आ रहा हूं, हद हो गई तेरे वाली। ओ भाई बेला के ससुराल से फोन पे फोन आ रहे हैं। ओए आशिका यार, मैं तेनू कहा सी बासन दी गड्डी चले चलने आ।
भाजी आपको नहीं पता, वड्डी गड्डी का एक अपना रूप होता है, और फिर कुड़ी के ससुराल का मामला है तो जरा टैका होना चाहिए ना, है? कैसा लग रहा हूँ? पता वास्ता छाड़ दे। बेला पागल हो तुम। विक्की प्लीज किसी से शेयर मत करना ये। बेला तुम्हें पता है तुमने बाबूजी का ट्रस्ट तोड़ा है, वो भी ऐसे शख्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते है। नहीं वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा ही है, हमेशा तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। बेला देख लेना, एक ना एक दिन वो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? खैर कहाँ जा रहे हैं बाबूजी तुम्हारा रिश्ता लेकर? कि बचपन के दोस्त हैं, उनका पोता। मिली हो कभी उससे? तस्वीर देखी है? करता क्या है? क्या पता विकी। बेला तुम पागल हो। पागल नहीं हूं मैं, जो बाबूजी पे ट्रस्ट है। मुझे यकीन है जो मेरे लिए सोच रहे हैं वो बेहतर है। जिंदगी भर का फैसला है बेला, सोच समझ के डिसीजन लेना, ये ना हो कि बाद में पछतावा हो। तो मेरा नसीब। नसीब तो बदल भी सकता है अगर तू मेरा साथ तो। मुझे लगता है बासिम आ गया है। क्यों आ जाता है ये बीच में? सिम लो जी, 1:30 तो यही बजा दिया जी बासु ने। गल तू उथे जाके अपनी सियासत ना पा गई, सीधी सीधी गल कर। बाबूजी लड़की के रिश्ते का मामला है, कोई थान खोल के वलेटना तो नहीं है ना जी। बिल्ली एक काम कर बेटा, बहन रफी के लिए ना मटन की यखनी बना दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। लो जी मटन की यखनी बना लो पहले। अच्छा मैं बना दूंगी खाला में। लहसुन ते अदरक ना पाई उन्हें पसंद नहीं। उधर जाके अलमारी चेक कर, हो सकता है उधर कुछ निकला। आप चलिए मैं देख लूंगी बाबूजी। आप फिक्र नहीं करें बाबूजी, मिल जाएगा। अच्छा आइए आराम से। ओ झूठ, तू किस पुप्पी को मिलने गया था लॉकडाउन में? पकड़ा इधर चाबी। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं लाट साहब का। तू कहां से लेकर आ रहे जेवर? बेला की दोस्त के घर से। लो जी, बच्चा बगल में तो डंडोरा शहर में। उसने मांगे होंगे किसी फंक्शन में पहन के शो मारने के लिए, तूने उठाकर दे दिए। तुझे शर्म नहीं आती? तूने भाप नहीं निकाली मुंह से, हम सारे पागल हो गए 4 घंटों से जेवर ढूंढ ढूंढ कर। पोपो बेला ने बता दिया था मुझे, वो तो बाबूजी के गुस्से की वजह से डर रही थी। अच्छा, तो इसीलिए इस झूठ को भेज दिया वसूली के लिए, हैं? यार इससे लेते चलो, बाकी गला वापस ला के कर लेना। आओ तुम दोनों को ना तो मैं आकर पूछती हूँ, और तुझे भी। चल बेला, बेला दरवाजा खोलो। बेला ये मसले का हल नहीं है, दरवाजा खोलो।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे। दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे। हो पिया पिया रे, हो पिया पिया रे। मोर पिया पिया रे,